हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following statements are true? So फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं. A line segment has no definite length. हमें बोला है कोई लाइन सेगमेंट की कोई डिफाइनाइट लेंथ नहीं होती है. फॉल्स है. बिकॉज लाइन सेगमेंट जो होती है वो क्या होता है कि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं. मतलब इसकी लेंथ फिक्स होती है, या तो ये जो जितनी होगी वो फिर फिक्स होगी, मतलब ये डिफाइनाइट होगी. इनमें क्या बोला कि नो डिफाइनाइट लेंथ नहीं, इसकी तो डिफाइनाइट लेंथ होती है. इस वजह से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा. सो अब सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं. सेकंड क्या बोला है, अ रे हैज नो एंड पॉइंट. तो ये हमारा स्टेटमेंट भी फॉल्स है. बिकॉज ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. क्यों हो जाएगा फॉल्स? क्योंकि रे में क्या होता है, रे में एक एंड हमारा फिक्स होता है एंड दूसरा एंड फिक्स नहीं होता है, वो कहलाता है हमारा रे कहलाता है. सो सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. अब थर्ड देखते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है. थर्ड बोला कि अ लाइन हैज अ डिफाइनाइट लेंथ. अब ये भी हमारा फॉल्स होगा. क्यों फॉल्स होगा ये देखते हैं. जो लाइन होती है उसकी लेंथ डिफाइनाइट नहीं होती. बिकॉज लाइन को हम दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो. तो इसकी लेंथ डिफाइनाइट नहीं होती है. पर क्वेश्चन में कहा बोला कि इसकी लेंथ डिफाइनाइट होती है, तो नहीं, ये तो डिफाइनाइट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोला है, अ लाइन ए बी इज सेम एज द लाइन बी है. तो हम इसको देखते हैं, बिल्कुल ये हमारा क्या है, ट्रू कंडीशन है. कैसे ट्रू कंडीशन? सपोज ये हमारी लाइन है जिसमें इसको नाम में दे रहा हूँ ए एंड बी. तो मैं बोल रहा हूँ लाइन ये हमारी ए बी है और ये इधर से बोलो लाइन बी है. तो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. क्यों चेंजेस नहीं आएगा? क्योंकि हम इधर ए की तरफ भी अब चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं एंड बी की तरफ भी इसको चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं. ये दोनों तरफ से क्या हमारी लाइन ही कहलाएगी. सो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, अरे ए बी इज सेम एज द रे बी ए. नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा. ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा? देखें, रे में क्या होता है कि एक एंड हमारा फिक्स होता है. तो जब रे ए बी की बात करेंगे ना, तो ये ए पॉइंट कहलाएगा एंड ये बी वाला पॉइंट कहलाएगा. मतलब आपका बी वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, ए हमारा फिक्स है. और जब बी ए की बात होगी ना, तो बी फिक्स हो जाएगा एंड ए हमारा जो चलता रहेगा वो हो जाएगा. तो इस कंडीशंस में हमारा जो रे ए बी है वो नॉट सेम है बी ए के, इसलिए हमारा फिफ्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अब हम देखते हैं हमारा सिक्स स्टेटमेंट क्या कहता है. सिक्स स्टेटमेंट कहता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक लाइन. कि कोई भी दो अलग अलग पॉइंट डिटरमाइन लाइन, मतलब लाइन को डिटरमाइन करता है यूनिक लाइन में. बिल्कुल ट्रू है. देखिए, एक सपोज पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, ये दोनों अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट है. तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरी एक यूनिक लाइन बनाता है. फिर मैं ये पॉइंट और ये ले लूंगा तो यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो ये भी एक अलग लाइन बनाएगा. तो हर एक दो पॉइंट्स एक यूनिक लाइन हमें देते हैं. सो हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या हो गया, ट्रू हो गया. अब सेवेंथ स्टेटमेंट देखते हैं. वो क्या बोला कि थ्री लाइन्स आर कॉनकरेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट. तो देखते हैं कॉन करंट लाइन मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन, ऐसी दो या दो से ज्यादा ऐसी बहुत सारी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होती है, जो एक ही पॉइंट से पास होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी कॉन करंट लाइन कहलाती है. और इनका कॉमन पॉइंट कौन होता है, ये वाला हमारा कॉमन पॉइंट होता है. तो हमने क्या बोला है कि थ्री लाइंस आर कॉन करंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट. यस ट्रू, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें एक कॉमन पॉइंट होता है. अभी हमने देखा ये थ्री लाइन, इनका कॉमन पॉइंट ये है. तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. एट्थ क्या बोला कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन द कॉमन. तो क्या बोला, कोई भी दो अलग अलग लाइन है, ठीक है, मान लो सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. क्या इन दोनों के कोई भी दो, क्या बोला कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन. इनमें देखो, कब मैं इसको और इसको एक्सटेंड कर दूँ, ये कहीं पे जाके एक जगह इंटरसेक्ट होगा, पर ये दो लाइन कहीं पे भी एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है. तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट ओनली वन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता. तो इसमें सही लिखा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट. यस ट्रू है, ये दो से एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हमारा नहीं होता है. तो हमारा एट्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया. अब हम देखते हैं हमारा नाइन्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है. ठीक है, सो नाइन्थ स्टेटमेंट हमारा है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन. बिल्कुल ये भी हमारा ट्रू है. कैसे? कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, सपोज मैंने एक लाइन ये बना दी और एक लाइन हमने ये बना दी, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है.
मैंने बनाया एक और लाइन, तो क्या ये लाइन, चलो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या ये भी इसके पैरेलल है? नहीं, कोई भी एक लाइन पैरेलल हो सकती है, पर दोनों लाइन, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन किसी और लाइन से पैरेलल नहीं हो सकती है। इसमें यही बोला है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। बिल्कुल दोनों पैरेलल लाइन, दोनों बोथ लाइन पैरेलल सेम लाइन से नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखते हैं हमारा 10th स्टेटमेंट क्या बोला, कि ओपन हाफ लाइन इज सेम थिंग एज अ रे। क्या बोला है कि ओपन हाफ लाइन इज सेम थिंग एज अ रे। बिल्कुल राइट है, ये भी क्या है, ट्रू। अब ओपन हाफ लाइन मतलब क्या होता है? ओपन हाफ लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने लाइन बनाई, ओपन हाफ लाइन का मतलब होता है यहाँ पे हमारा नंबर फिक्स, मतलब यहाँ पे तो हमारा स्टेटमेंट फिक्स है, पर इधर ओपन है। मतलब इधर जैसे हम कभी हम इंटरवल लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि ये 4 कॉमा, इधर लिख दिया इनफाइनाइट, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ये कितना भी नंबर जा सकता है, पर ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, फिक्स है। तो ओपन नंबर लाइन भी क्या कहलाती है, ओपन नंबर लाइन पॉइंट है, इसमें से ये हमारा फिक्स और ये हमारा इनफाइनाइट, कितना भी जा सकता है, ये क्या कहलाता है, हमारे ओपन हाफ लाइन कहलाती है। मतलब आधी लाइन ओपन है और आधी लाइन हमारी फिक्स हो गई इसके बाद से, ये क्या कहलाता है, हमारी ओपन हाफ लाइन। इस सेम थिंग एज रे, बिल्कुल ये देखो, ये रे के जैसा है कि एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th वाला पार्ट क्या हमारा, कि टू लाइन में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। क्या दो लाइन आपकी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कोई भी दो लाइन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी या इंटरसेक्ट ही नहीं होगी, तो 2 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारा, कि टू लाइन्स आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन द कॉमन। बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। दो लाइन कब हमारी पैरेलल होगी, दो लाइन हमारी पैरेलल कब होगी, जब उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। बिल्कुल जब कॉमन पॉइंट कभी हुआ तो वो लाइन तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, जैसे ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो पैरेलल लाइन होने के लिए क्या चाहिए, कि वो क्या हो, कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तभी वो लाइन पैरेलल हो सकती है। सो हमारा लास्ट ऑप्शन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।